देवी और सज्जनों, विजयादशमी की आपको कोट कोट शुभकामनाएं। आज ज्योतिष सेवा के 58 वर्ष पूरे हो गए। मैंने जब ज्योतिष के क्षेत्र में पदार्पण किया था तो उस दिन विजयादशमी 1962 की थी और आज विजयादशमी 2020। इसमें कई संजोग भी मेरे साथ आए। हनुमान जी की विशेष कृपा रही, जिन्होंने प्रारंभ से ही मुझे सफलता देने शुरू की। ग्रामीण परिवेश में मेरा जन्म हुआ, वातावरण सामान्य था। मेरे पिता दुर्गा प्रसाद दुबे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है। उनकी 29 जून 1960 में मृत्यु हो जाती है। उसी समय मेरे भाई की मृत्यु होती है। ये संयोग जानने के लिए 1 महीने के अंदर ये सारा सब कुछ कैसे हो गया, जिज्ञासावश कई संतों के पास, कई मनीषियों के पास गया और ये 1-2 वर्षों में इतना रुझान हो गया कि ज्योतिष के क्षेत्र में मैं स्वयं पदार्पण कर गया। संभवतः ये हनुमान जी की जो कृपा थी उसका एक, आज मैं गणेश जी का पूजन कर रहा था, इन्हीं गणपति का, पद्मेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस में, तो मुझे 2 चित्र मिल गए। एक ही चित्र है जिसमें 1977 में श्री राजनारायण जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव में पराजित किया और जनता पार्टी आई और वो स्वास्थ्य मंत्री बने। मैं उनके साथ हूं, उनके पूजन पाठ करता था। वो कम आयु पर भी मुझे बहुत सम्मान देते थे। चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री बने, वो भी मुझे पूरा सम्मान देते थे। देश की तमाम पत्र पत्रिकाओं में एक भविष्यवाणी मैंने की कि 26 जून 1978 को चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की तारीख के साथ आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद में जब वो सच हुई तो मैं काफी उनके निकट हो गया। स्वास्थ्य मंत्री का एक चित्र और मुझे मिल गया। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का पद्मेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस के 9वें दीक्षांत समारोह में आए और एक बच्ची को वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये संयोग है कि भारत सरकार के 2 स्वास्थ्य मंत्री कहीं न कहीं हमसे जुड़े। यूं तो देश के अनेक राजनेता, अनेक लोग जुड़े, लेकिन इन स्वास्थ्य मंत्रियों का संयोग ही है कि मेरे साथ जुड़े। और राजनारायण जी ने तो नेताजी कहा जाता था। उन्होंने जो मुझे लोगों तक पहुंचाया, लोगों से ज्योतिष की विधा को सम्मानित कराया, मैं उनके प्रति निश्चित रूप से आभारी हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन भी ये कहने में चूकते नहीं हैं। जब ये मेडिकल के छात्र थे, मैंने कहा था ये राजनीति में जाएंगे,
इन्होंने एक पुस्तक में इसका उल्लेख भी किया है। तो कई संयोग आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं। इस संयोग को हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे सकते हैं। विजयदशमी की शुभकामनाएं।